हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने लास्ट में आपने देखा था कि कुछ फॉर्मूलाज के द्वारा हम रेशियो एनालिसिस निकालते थे और इसके अलावा हमने जो मिसिंग्स ज्ञात राशि कैसे निकालते हैं वो भी आपने देखा था। आज हम बात करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे तैयार करें। ठीक है, आपको जब शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी हो उसकी सहायता से आप किस तरीके से बैलेंस शीट तैयार करोगे, या ये कहें अनुपातों की सहायता से बैलेंस शीट तैयार करना। तो हमारे पास एक क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 60 है बुक से। हमने लिखा है यहाँ, इसमें ऑनर इक्विटी दे रखी है, ये है 1 लाख। ठीक है, यानी शेयर पट होता है। शॉर्ट टर्म डेट्स टू टोटल डेट्स। ठीक है, लायबिलिटीज के जो पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम। ठीक है, लायबिलिटीज के 3 पार्ट होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म डेट्स होता है, एक लॉन्ग टर्म डेट्स होता है और एक होता है ऑनर इक्विटी। ठीक है, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट्स को जोड़ दें तो टोटल इक्विटी इसको बोला जाता है। तो शॉर्ट टर्म डेट्स में तो आती है करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट्स में बाकी बचे हुए पार्ट्स आ जाते हैं, ऑनर इक्विटी में शेयर वगैरह ये फंड होता है, ये आता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास दिए हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म डेट्स टू टोटल डेट्स। ठीक है, तो टोटल डेट्स का हमें जो शॉर्ट टर्म डेट्स कितना दिया 0.40। ठीक है, ये हम निकालेंगे। टोटल डेट्स टू ऑनर इक्विटी, तो टोटल डेट्स, ठीक है, जो करंट जो लायबिलिटीज का ऑनर इक्विटी यानी शेयर फंड को छोड़ करके जो बाकी सारी चीजें हैं उसको टोटल डेट्स के नाम से जान रहे हैं। वो ऑनर इक्विटी का कितना है, वो 0.60 है। 0.60 का मतलब ये 60% मानेंगे आप इसको। तो 1 लाख का 0.60 कितना होता है, आप देख सकते हो कि 60,000 होता है। 1 लाख का ऑनर इक्विटी का टोटल डेट्स टू ऑनर इक्विटी यानी टोटल डेट्स ऑनर इक्विटी का निकालना है हमें। तो कितना है ये 0.60 का मतलब हो गया, इसको 0.60 से मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख को, तो ये आ जाएगा 60,000। अब ये है शॉर्ट टर्म डेट्स टू टोटल डेट्स। अब शॉर्ट टर्म डेट्स टोटल डेट्स हमारी ये है 60,000, इसका कितना है 0.40 है। तो 60,000 को 0.40 से गुणा कर लो या इसका 40% निकाल लो, एक ही बात है। तो ये आता है 24,000। 0.60 को आप 0.40 को 60,000 से गुणा करोगे तो 24,000 आएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म डेट्स की हमारी जो करंट लायबिलिटीज थी वो टोटल डेट्स, यानी ये टोटल डेट्स हमारी ये थी 60,000, इसका 0.40 है यानी 40% है, तो ये इसको इससे गुणा करके निकाल लेंगे सीधा, इसका 40% निकाल के इसको रख देंगे। आगे फिक्स एसेट्स टू ऑनर इक्विटी। हमारी फिक्स एसेट्स ऑनर इक्विटी 1 लाख है, तो उसका कितना है 0.60 है, तो फिक्स एसेट्स भी कितनी हो जाएगी 60,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दिया गया है। और टोटल एसेट्स टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर में हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमें सेल्स चाहिए। ठीक है, तो सेल्स के लिए इसके इस फॉर्मूले से हम सेल्स निकालेंगे और इसके माध्यम से सेल्स के माध्यम से हम ये चीजें निकालेंगे सारी की सारी। ठीक है, तो अब देखते हैं बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं। तो बैलेंस शीट का निर्माण करेंगे। लायबिलिटीज और एसेट्स लिखते हैं सबसे पहले। दो अमाउंट के खाने बना लेते हैं। इस तरीके से बैलेंस शीट बनाएंगे हम, हमारे पास जो आंकड़े दिए हैं उनके आधार पर। तो सबसे पहले हम ऑनर इक्विटी लिख लेते हैं। एक लाख दे रखी है हमें। ठीक है, अब हमें दे रखा है टोटल डेट्स। टोटल डेट्स हमने ऑनर इक्विटी का देखा था कि 60,000 है। टोटल डेट्स में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट्स दोनों आते हैं। तो सबसे पहले हमें शॉर्ट टर्म डेट्स दे रखी है, शॉर्ट टर्म डेट्स टू
शॉर्ट टर्म डेट्स हमने निकाली, टोटल डेट्स हमारी 60,000 थी, इसका हमने 0.40 निकाला तो 24,000 है। तो हम नीचे लिख देते हैं शॉर्ट टर्म। ये है 24,000, टोटल हमारा था 60,000, तो 60,000 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 36,000। तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म डेट 36,000 था। इस तरीके से इन दोनों का टोटल करें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट्स का, तो ये 60,000 होता है। तो हमने ये लिख रखा है। तो इस तरीके से इनको 60,000 को आप इस तरीके से दिखा देंगे। तो ये टोटल इसका होता है, वो होता है 1,60,000। तो हमारी जो टोटल बैलेंस शीट है उसका जो टोटल है वो 1,60,000 का होगा। तो आप समझ गए होंगे इस तरीके से। तो हमारा इधर का टोटल भी 1,60,000 ही होना है। तो हमने पहले ही लिख दिया है। अब हमें क्या कर रहे हैं, हमें फिक्स एसेट्स टू ओनर इक्विटी, ओनर इक्विटी 1,00,000 थी, फिक्स एसेट्स 0.60 थी ओनर इक्विटी का, तो हमने निकाल लिया मल्टीप्लाई करके 1,00,000 से 0.60 हो गया तो 60,000। तो हम यहाँ लिख देते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स ये आ गई 60,000। अब आप समझ सकते हो कि हमारी करंट एसेट्स कितनी है। तो करंट एसेट्स बची हुई है जो 1,00,000 है। अब 1,00,000 में हमें ये चीजें दे रखी है कि आपको इन्वेंट्री अलग से निकाल के दिखाना है, वो 1,00,000 में शामिल है, ठीक है, करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स लिख लेते हैं, ये 1,00,000 है, ठीक है। हमें इन्वेंट्री यहाँ दिखाना है, स्टॉक, ठीक है। ये कितना आएगा, टोटल ये इतने होना है सारा 1,00,000 ही, जितनी बचेगी वो अदर हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से। अब हमें ये निकाल लें, हमें क्या निकालना है, हमें इन्वेंट्री निकालना है। इन्वेंट्री के पहले इसमें टोटल एसेट्स टर्नओवर दे रखा है। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। तो सेल्स में टोटल एसेट्स का भाग लगाते हैं तो हमारा रेशियो आ जाता है इसका। तो रेशियो ऑलरेडी में दे रखा है, 2 टाइम्स दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे 2 इज इक्वल सेल्स को x मान लेते हैं, टोटल एसेट्स हमारी है 1,60,000। तिरछा गुणा करेंगे तो इसके नीचे 1 लगा लेते हैं इस तरीके से। तो x बराबर हो जाएगा 1,60,000 को 2 से गुणा 3,20,000 हो जाता है ये। इस तरीके से जो हमारी सेल्स है वो आ गई 3,20,000। ये इन्वेंट्री निकालेंगे तब काम आएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है। इसका फॉर्मूला है वो होगा कॉस्ट ऑफ सेल और सेल्स अपॉन एवरेज और टोटल स्टॉक। हमारे पास एवरेज दिया होता है तो एवरेज के हिसाब से निकाल देते हैं, लेकिन यदि एवरेज नहीं दिया है तो हम टोटल स्टॉक के हिसाब से निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें STR दिया हुआ है ये 8 टाइम्स है, ठीक है, यानी स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है 8 टाइम, तो 8 लिख लेंगे इसकी जगह। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दी है, हमारे पास सेल्स है, ठीक है, 3,20,000। तो यदि प्रायोरिटी के हिसाब से पहले हमें कॉस्ट ऑफ सेल को प्रायोरिटी दें, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास है नहीं, सेल्स ही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सेल्स ही लिखेंगे। तो ये है 3,20,000। स्टॉक हमारे पास नहीं है, इसको x मान लेते हैं, अपॉन किसका गुणा करते हैं, तो x बराबर करेंगे तो 3,20,000 अपॉन ये 8 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40,000। 8 का 3,20,000 भाग देंगे तो आएगा 40,000। तो इसका मतलब इन्वेंट्री कितना था हमारा, इन्वेंट्री था 40,000
अदर करंट एसेट्स हमारी थी 60,000। इस तरीके से टोटल इनका कितना था, 1 लाख था। हमने ऊपर लिख रखा है पहले से ही, तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से 1,60,000 होता है। हमें इसको शो करना था कि ये जो हमारा इन्वेंट्री कितना है, तो इस तरीके से हमने इसको निकाला है। तो आप इसी तरीके से इसको आराम से इजी वे में निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप बैलेंस शीट आराम से बना सकते हैं। तो हमने बुक्स का एक दूसरा और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर है 61। इसमें दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट 90,000, ये 20% ऑफ सेल्स दिया हुआ है हमें। तो इस तरीके से सेल्स यदि ये 20% है तो सेल्स कितनी होगी, तो हम इसको पूरा निकाल लेते हैं। सेल्स इज इक्वल 100/20 into 90,000, तो ये हो जाएगा 4,50,000। तो हमारी सेल्स आ जाएगी 4,50,000, जो हमें आगे काम आएगी। शेयर होल्डर इक्विटी दे रखी 75,000। क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 80% दिया हुआ है। क्रेडिट सेल्स है जो टोटल सेल्स का 80% है। क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 80%, इसका हम निकालेंगे 4,50,000 का। तो इसका आएगा 4,50,000 में से हम ये 20% घटा देते हैं, पता चल जाएगा 90,000 घटा देते हैं इसमें से, तो ये आएगा 3,60,000। तो 80% इसका 3,60,000 होता है। तो हम आगे लिखते जाते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ये होता है 3,60,000 80% सेल्स का। टोटल एसेट्स टर्नओवर 3 टाइम्स दिया हुआ है। ये सेल्स पे है, बेस्ड ऑन सेल्स, यानी 4,50,000 पे निकालेंगे इसको। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 8 टाइम। ये कॉस्ट ऑफ सेल पे दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल हमारी ये है, क्रेडिट सेल्स है, ये आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जीपी हमारा ये 20% है, तो टोटल सेल्स में से जीपी घटाते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। तो हमारा जो टोटल 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल होगी, तो लगभग इसके बराबर होगी। और इस तरीके से एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, ये डेटर निकलेंगे इससे। तो ये 18 डेज दे रखा है और 360 दिन मानने हैं इस साल में। करंट रेशियो दे रखा है 1.6। इससे करंट एसेट्स आ जाएगी टोटल। और लॉन्ग टर्म डेट्स टू ये ओनर इक्विटी, ये भी शेयर फंड का है, ये 40% है। तो ये 75,000 का 40% भी लिख लेते हैं, ये होता है 30,000 आएगा। ये 75,000 का 40% 30,000 होता है। तो इस तरीके से ये चीजें हमने निकाल ली है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बैलेंस शीट बनवाने चाहिए क्वेश्चन में, तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यही शेयर होल्डर इक्विटी। ये दे रखी है 75,000, तो हमने सीधा का सीधा इसको लिख लिया है। ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग टर्म डेट्स टू इक्विटी का दे रखा है 40%, तो हम ये लिख लेते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स, ये 40%, ये 30,000 होता है। शॉर्ट टर्म डेट्स, या इसको बोले कि करंट लायबिलिटीज, वो निकालेंगे हम। ये रेशियो दे रखा है, करंट रेशियो के माध्यम से निकाल लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये और चीजें निकालेंगे, करंट एसेट्स निकालेंगे। तो इस तरीके से हम इसको छोड़ देते हैं, इसको करंट लायबिलिटीज को लिख देते हैं शॉर्ट टर्म डेट्स। ठीक है, ये अभी खाली छोड़ते हैं हम। अब इधर हम लिखते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल एसेट्स टर्नओवर हमें 3 टाइम्स दे रखा है, तो हम टोटल एसेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है हमें 3। ठीक है, तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बराबर सेल्स बटे टोटल एसेट्स। ठीक है,
तो ये आ गया 3 टाइम में सेल्स हमें हमने निकाली है 4,50,000 अपॉन टोटल एसेट्स को हम मान लेते हैं x, ठीक है। फिर सब गुणा करेंगे तो x बराबर 4,50,000 आएगा इधर और बट्टे में आ जाएगा ये 3, तो x बराबर हो जाएगा 1,50,000। तो टोटल एसेट्स है वो हमारी आ गई 1,50,000, ठीक है। तो हमने 1,50,000 लिए तो बैलेंस शीट का योग दोनों साइड से बराबर होता है, जानते हैं। 1,50,000 इधर लिख देते हैं 1,50,000। अब इधर इसका टोटल हमने कर लेते हैं, ये है 75 और 30, 1,05,000 हो गए। तो 1,05,000 में और इसका जो 1,50,000 जो डिफरेंस है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर आएगी इधर, वो आ जाएगी 45,000। तो इस तरीके से टोटल हो जाएगा इसका। तो ये हम बैलेंसिंग फिगर से ये चीजें निकाल रहे हैं। तो ये इस तरीके से हमने निकाल लिया इसको। तो अब हम बाकी जो चीजें वो निकाल रहे हैं। तो टोटल एसेट टर्नओवर हमारा यूज में ले लिया हमने करंट एसेट्स रेशियो है, जैसे करंट एसेट्स निकालेंगे। करंट एसेट्स के लिए हमें करंट लायबिलिटी चाहिए थी, वो भी आ गई है। तो करंट एसेट्स और करंट रेशियो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि हमें किसी चीज का रेशियो पता हो, उसकी वैल्यू नहीं, उसकी राशि पता हो तो दूसरा अनुपात कोई भी जो हम निकाल सकते हैं। तो हम निकाल रहे हैं करंट रेशियो से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमने इसके बैलेंसिंग फिगर से 45,000 निकाली है, इसी से हम निकालेंगे बाकी चीजें। तो इसका रेशियो हम लिखते हैं करंट रेशियो बराबर 1.6/8, यानी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास एक है करंट जो करंट लायबिलिटीज का रेशियो और इसकी अमाउंट भी है, तो हम ऊपर जो चीजें लिखेंगे वो साथ साथ में निकलती जाएगी। तो हम करंट एसेट्स निकालते हैं, CA बराबर आ जाएगा 1.6/1 इंटू 45,000। तो इस तरीके से ये इसका रेशियो और ये इसकी अमाउंट, ऊपर जो रेशियो लिखेंगे वो निकल जाएगा। तो 1.6 को हम 45,000 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 को 45,000 से, तो 72,000 आएंगे। तो हम यहाँ CA लिख लेते हैं, करंट एसेट्स, ये यहाँ एक बार लिख लेते हैं 45,000, सॉरी 72,000 आएंगे। तो यहाँ मैं टोटल लिख देता हूँ 72,000, और बाद में लेटर वगैरह का टोटल हम इधर करेंगे, ठीक है, सभी का मैं टोटल लिख दिया उधर। अब हमारे पास करंट एसेट्स है, ये तो हमारे फिक्स एसेट्स भी आप देख सकते हो कितनी होगी, फिर इसमें से डिफरेंस निकाल लेते हैं। फिक्स एसेट्स क्या होगी, एक 1,50,000 में से 72,000 घटा के देखते हैं तो कितना आता है, 150 में से 72 घटा, तो इनका जो डिफरेंस है वो आएगा 78,000। तो इस तरीके से फिक्स एसेट्स हमारी जो है वो 78,000 है, करंट एसेट्स हमारी है वो है 72,000, ठीक है। हमने इसमें से इसको घटाया तो ये डिफरेंस आ गया है, इसको बैलेंसिंग फिगर के नाम से आप जान सकते हो। करंट एसेट्स के हम कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, रेशियो दे रखे हैं, तो हम इसकी चीजें निकालेंगे। तो हमें एसी भी दे रखा है और स्टॉक भी दे रखा है, ठीक है। तो स्टॉक भी निकालेंगे और एवरेज कलेक्शन पीरियड से हम डेटर भी निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज या टोटल स्टॉक। तो एसटीआर दिया हुआ है हमें कितना, 8 टाइम्स दे रखा है ना, 8 बार दे रखा है। तो एसटीआर यहाँ लिखेंगे 8 इज इक्वल, कॉस्ट ऑफ सेल हमने निकाली थी 3,60,000, 3,60,000। 3,60,000 हमने कैसे निकाली है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है, सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट घटा देते हैं। तो सेल्स हमारी कितनी थी, 4,50,000 निकाली थी, इसमें से ग्रोस प्रॉफिट 20% था। तो 4,50,000 में से हम 20% घटाते हैं, 20% होता है 90,000। तो 450 में से 90,000 घटाएंगे तो 3,60,000 बचेगा हमारे पास। तो इस तरीके से हमने कॉस्ट ऑफ सेल लिखी है अपॉन टोटल या एवरेज या टोटल स्टॉक आ जाएगा इसमें। तो मैं यहाँ स्टॉक लिख देता हूँ क्योंकि स्टॉक ही निकलेगा इससे। फिर से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा स्टॉक बराबर
3,60,000 अपॉन 8। तो इससे हम डिवाइड करके देखते हैं कि स्टॉक कितना आता है। तो 3,60,000 में 8 का भाग लगाएंगे तो आएगा 45,000। तो हम स्टॉक लिख लेते हैं इधर, ये आया है 45,000। अब हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड से डेटर निकालेंगे। तो डेटर इधर निकालते हैं। डेटा किस तरह से निकालेंगे, एससीपी में दे रखा है एवरेज कलेक्शन पीरियड से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज और टोटल रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 360, यानी 360 दे रखे हैं हमने दिन, ये साल के दिन होते हैं वो लिखते हैं। 365 दे रखा है तो 365 लिखते हैं, 360 का कहते हैं तो इतना लिखेंगे। एससीपी दे रखा था हमें 18 दिन, 18 एवरेज रिसीवेबल लिया। जो रिसीवेबल में क्या होते हैं, डेटर और बीआर होते हैं। ठीक है, तो हम इनको डेटर के रूप में इसको मान लेते हैं। ठीक है, या रिसीवेबल भी लिख देंगे। तो इसको मैं एक्स मानता हूं अभी। नेट क्रेडिट सेल्स हमारी थी, हमने लिख दिया। तो क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 80% था उसका, तो 3,60,000 है ये। तो 3,60,000 हम लिखते हैं इनटू ये आ जाएगा 360 डेज। ठीक है, तो हम इधर थोड़ा सा इसको हल करते हैं। तो ये आता है इस तरीके से 18 बराबर ये 360 80 से इससे x से गुणा हो गया, इसको काट दे इससे तो इधर आ जाएगा 1000। x बराबर 1000 आ जाएंगे। 360 से इससे ये कट जाएगा तो नीचे बचेगा 1000। फिर तिरछा गुणा करें तो x बराबर कितना आएगा, इसको 18,000 से गुणा करते हैं तो ये 18,000 ही आ जाएगा। इसका मतलब रिसीवेबल लिया है, इसको डेटर के रूप में माने, बीआर और इसमें डेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आए हैं 18,000। अब 18,000 तो ये आ गए, 45,000 हमारे स्टॉक है। तो बाकी जो बैलेंस बचा हुआ वो होगा कैश का, ये बैलेंसिंग फिगर रहेगी। ठीक है, तो कैश कितना रहेगा हम देख लेते हैं। 45,000 और 18,000 को जोड़ लेते हैं तो ये आएगा 63,000 है। तो इसका मतलब है 9,000 है जो क्या होगा, ये कैश होगा। तो इस तरीके से ये टोटल इसका है जो 72,000 हो गए हैं। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट को तैयार करते हैं और अनुपातों की सहायता से हम बैलेंस शीट आराम से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके पूछिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अपने चैनल को लाइक कीजिए, अपने वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।